नमस्कार दोस्तों, आज मैं अश्विनी कुमार एक बार फिर आपके सामने। इस बार इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है नेशनल इनकम, उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें आपसे डिस्कस करने के लिए ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको इसमें बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको फ्यूचर में लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप बुक में बहुत जल्दी समझ जाएंगे, बुक को एक बार रीड करेंगे और आपको सारा डेटा पता चल जाएगा। नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, ये बेसिकली आपका एक चैप्टर है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है क्लास 12th में। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, प्लस कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसके व्याप पे नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे बड़ी बात है, नेशनल इनकम कहते किसे? नेशनल इनकम है बेसिकली वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इन एन इकोनॉमी। एक साल में एक देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं उन सब की वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो वो जीडीपी बनती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनती है। और इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर और ऐड कर दे, नेट का मतलब है फॉरेन से जितना आपने कमाया और फॉरेनर्स यहां से कितना कमा के ले गए उसका डिफरेंस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मान लेते हैं बाहर से हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे भाई 100 करोड़ कमा के लाए और फॉरेनर्स यहां से 80 करोड़ कमा के ले गए, तो उसमें इसका मतलब हम नेट 20 करोड़ अर्न करके आए। 20 करोड़ रुपए हमारी NFIA हो जाएगी, जो जीडीपी में ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है? वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर in an economy is called GDP. When we include NFIA into it, it becomes national income. इसमें जो टर्म्स हैं वो हैं कंजम्पशन गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स। हर गुड्स के बारे में कुछ बताया है। तो कंजम्पशन गुड्स बेसिकली एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल अपनी फाइनल सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी प्रोडक्ट लेगा वो कंजम्पशन गुड्स है। मैंने चाय बनानी है, चीनी लेके आया, तो चीनी क्या है? कंजम्पशन गुड है। मैं ब्रेड खरीद के लाया अपने खाने के लिए, ये क्या है? कंजम्पशन गुड्स है। मैं टीवी लेके आया घर में लगाने के लिए, फाइनली यूज करूंगा, कंजम्पशन गुड्स है। फाइनल एंड यूज बाय द कंज्यूमर, ओनली बाय द कंज्यूमर। तो कंजम्पशन गुड्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, ये 4 वर्ड आप ध्यान रखें। तो consumption goods are those goods which are purchased by the consumer for satisfaction of wants. Intermediate goods, intermediate goods का क्या मतलब होता है कि जब कोई इंडस्ट्री या प्रोड्यूसर कुछ गुड्स खरीदता है और उसको कुछ और फाइनल गुड बना देता है, कुछ और बना देता है उसका बेचने के लिए या ऐसे ही रीसेल करने के लिए। तो ये जो गुड्स इंडस्ट्री ने खरीदे ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। जो गुड्स इंडस्ट्री खरीद रही है जिनको कन्वर्ट करेंगे और बेचेंगे या एज इट इज बेच देंगे वो इंटरमीडिएट गुड्स है। कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्री जो मशीनरी परचेज करती है फॉर प्रोडक्शन पर्पस, वो सब कैपिटल गुड्स हैं। यानी मशीनरी वगैरह ये सब हमारे प्लांट हुआ, मशीनरी हुई, इंडस्ट्री ने जो खरीदी, ये कैपिटल गुड्स हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर फाइनल पर्पस दैट विल नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। तो जो इंडस्ट्री खरीद रही है, जैसे उन्होंने कैपिटल गुड्स लिए तो वो भी फाइनल गुड्स हैं। जो कंज्यूमर ने खरीदे अपने लिए वो भी अपने आप में फाइनल गुड्स हैं। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? वैल्यू रिडक्शन इन वैल्यू किसकी? ऑफ एसेट। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल यूज एंड वेयर एंड टियर। आपने मशीनरी ली 10 लाख की, क्या वो अगले साल भी 10 लाख की वैल्यू होगी उसकी? नो, इट विल बी रिड्यूस्ड बाय सम अमाउंट, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन बिकॉज यू हैव यूज्ड दैट वन, क्योंकि आपने इसको यूज किया है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल यूज, नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड पैसेज ऑफ टाइम। इसके बाद है स्टॉक वेरिएबल। व्हाट डू यू बाय स्टॉक वेरिएबल? अब इनमें मेजरमेंट की बात करते हैं। अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं एक टाइम पॉइंट पे,
तो वो होगी स्टॉक। और अगर टाइम पीरियड में मेजर कर रहे हैं तो वो होगी फ्लो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉपुलेशन जो काउंट होती है एवरी 10 ईयर बाद कैलकुलेट होती है, एवरी 10 ईयर्स के बाद हर इंडिविजुअल से उसका डेटा लिया जाता है कि उनके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, कितने लोग हैं, कितनी लेडीज हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने छोटे बच्चे, कितने बड़े हैं, सबका डेटा लिया जाता है और वो डेटा इकट्ठा किया जाता है फॉर ए पर्टिकुलर डे। उस दिन का टाइम पॉइंट हो गया, दैट इज स्टॉक। इट मींस कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन इज स्टॉक। वेल्थ भी आपकी क्या है? स्टॉक। टाइम पीरियड, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी डेफिनेशन दी थी नेशनल इनकम की, वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक दिन में कितना बना उससे मतलब नहीं है, पूरे एक साल में जो जो बना उन सबको काउंट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड में कैलकुलेट हुआ, दैट इज फ्लो। इट मींस नेशनल इनकम इज अ फ्लो वेरिएबल एंड पॉपुलेशन इज अ स्टॉक वेरिएबल। तो ये तो है छोटी छोटी टर्म्स। तो दोस्तों ये था नेशनल इनकम की उनकी टर्म्स और कुछ बेसिक बातें, उसकी डेफिनेशन ये मैंने आपको भी आज बताया है। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें सो दैट हर एक वर्ड आपको क्लियर हो जाए। कोई बात अगर आपको नहीं क्लियर होती है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी प्रॉब्लम सोल्यूशन कर दूंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल्स में, सो दैट विल बी हेल्पफुल टू अदर्स ऑल्सो। और आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं। मैं छोटे छोटे वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ बार बार। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं 10 मिनट 12 मिनट के ही वीडियोस बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ 10 मिनट 12 मिनट? ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। डेप्थफुल नॉलेज आपको अपने आप आएगी आप जब रीड करेंगे, लेकिन अगर एक ओवरव्यू पता चल जाता है तभी बुक समझ में आती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने लोगों में सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। नमस्कार दोस्तों, ये था हमारा नेशनल इनकम चैप्टर। अब इसके बाद अगली वीडियोस में आपसे साथ मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।